हेलो कलेक्टिव, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ श्रेया खन्ना 144। आप अपने पार्टनर का प्रेजेंट, इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस रीडिंग के लिए यहाँ पर आए हो। सो चलो फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं आपके पर्सन की और आपकी इस समय कैसी वाइब्रेशंस हैं। प्रेजेंट तो हम बिल्कुल चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स आपको जो देखनी होती हैं, बट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जब मैं चेकआउट करूँगी तो मुझे यहाँ पर जो भी चीज़ें पता लगेंगी वो आपकी रीडिंग के लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। थोड़ा सा अच्छा कुछ मैं बेटर बता पाऊंगी जो भी है। ठीक है, ये डिवाइन चैनलिंग है, ये ईश्वर के माध्यम से ही आ रही है। सो बिल्कुल अगर ये स्क्रीन आप ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हुई है तो ये आपके लिए है। ठीक है, सो गाइस हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रहने वाली है ये रीडिंग, मतलब आप जब भी चेकआउट करेंगे ये आपकी होगी। जनरल मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये वैलिड होगी। सो जितना रेजोनेट करना उतना ही आप रखिए। ठीक है, इसके साथ गाइस आप में से कोई भी इस समय पर जो है, मेरे पास इस समय बहुत अच्छा सा एक फेदर आकर एकदम से मेरी जो है विंडो पे चिपक गया है। सो उसकी तरफ बिल्कुल मेरी नज़र गई और इसी समय वो बाहर चला भी गया, नीचे भी उतर गया। ठीक है, सो यस देयर इज एन एंजल साइन 1 2 3 के साथ कोई न्यू बिगिनिंग आ रही हो सकती है आपकी तरफ। ये साइन आपके लिए है। फेदर अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका बिल्कुल साइन है कि यस दिस इज वीडियो फॉर यू। ठीक है, सो गाइज इससे पहले किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो भी आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ बिगिनर लेवल पर ही जो है हमारी चल रही है। एडवांस लेवल के लिए आपको अलग से मैं बता दूंगी, जब भी आप सीखना चाहो तो वो एडवांस लेवल की अलग होगी। ठीक है, अभी बिगिनर लेवल का कोर्स है, आप बिल्कुल ले सकते हो। उसके लिए भी व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर गाइस गलत नंबर पे मत कांटेक्ट कर देना। आपका नंबर जो है मैं बता देती हूँ 9870123144, यही एक नंबर है। मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप ताकि किसी और गलत नंबर पर ना चले जाओ। ठीक है, ठीक है गाइस, और बहुत सारी हीलिंग्स, मेडिटेशंस, इन सब चीज़ों के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस चेकआउट करते हैं आपके जो पर्सन हैं उनके और आपके बीच का जो भी रिश्ता है, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। इस कार्ड को हम बाद में यूज़ करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहा है आप लोगों का, चेकआउट कर लेते हैं। गॉड, ग्रेट स्पिरिट्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज, प्लीज कनेक्ट करिए और हमें टैरो रीडिंग के माध्यम से बताइए कि क्या इनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रहा है। ठीक है, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, इनको हम टॉप पे रख लेते हैं। हर्मिट एंड जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, और देख लेते हैं पास्ट की एनर्जीज क्या आ रही हैं आप लोगों की। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, लंबे समय से वेट कर रहे हो। प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप में, क्या है प्रेजेंट की एनर्जीज इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज क्या है हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में। फ्यूचर की एनर्जीज 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव फॉर फ्यूचर 7 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपके पर्सन का कार्ड लेने वाली हूँ मैं। आपके जो पर्सन है, कलेक्टिव के जो पर्सन है, यूनिवर्स जी, मुझे ये बताइए कि कलेक्टिव के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। कलेक्टिव के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी आई है आपके पर्सन की, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज हैं प्रेजेंट में। पहले आपके पर्सन की 2 एनर्जीज ले लेते हैं जरा। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स जी, मुझे प्लीज बताइए। ठीक है, 2 और आ गए हमारे पास, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ज़्यादा लियो, ठीक है, लियो आ रहा है आपके पर्सन के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसिस भी आ रहा है। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का भी साइन है आपके पर्सन का। ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप में, वो भी चेकआउट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स हम यहाँ रख लेते हैं। ये प्रेजेंट की वाइब्स हैं।
आपकी क्या एनर्जीज हैं, कलेक्टिव की क्या एनर्जीज हैं प्रेजेंट में इस रिलेशनशिप में। द डेविल एंड द टू ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जीज हैं। और देख लेते हैं द वर्ल्ड कार्ड। ये सब प्रेजेंट में आए हैं आपके और आपके पर्सन के कार्ड्स गाइस, विद 6 ऑफ कप्स इन द बॉटम। ठीक है गाइस, मुझे क्लैरिटी लेनी होगी ना तो मेरे पास एक अनदर डेक है, हम वो इस्तेमाल करेंगे क्लैरिटी के लिए। ठीक है, सो गाइस ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं देखूं कि ये रिलेशनशिप आपको क्यों दिया गया है, ओवरऑल एनर्जीज में मेरे पास आ रहा है कि एक ग्राउंडिंग रिसीव होने के लिए, ठीक है, आपको एक ग्राउंडिंग मिल गई लाइफ में। अगर आप लोग को करियर वाइज आगे बढ़ना था, फैमिली वाइज में आपको इल्यूजन अगर हो रही थी कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कैसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक ग्रोथ के लिए आपको ये रिलेशनशिप दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज यही है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट करवाने के लिए, पास्ट से थोड़ा सा दूर करने के लिए, है ना, और ग्राउंडिंग देने के लिए आपको ये रिश्ता दिया गया है, सो दैट आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चूज करो अपनी। यहाँ पर मैं बहुत स्पेशली देख रही हूँ ना, 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है आपने कुछ ईश्वर से मांगा होगा, उसके बाद आपको ये रिलेशनशिप मिला है। जरूरी नहीं है आपने ईश्वर से एक रिलेशनशिप मांगा हो, आपने रिलेशनशिप से ग्रोथ मांगी हो सकती है, आपने ईश्वर से ग्रोथ मांगी हो सकती है, आपने ईश्वर से कुछ ऐसा मांगा जो ईश्वर ने आपका सुना, उसके बाद आपको ये रिश्ता लाके दिया गया, सो दैट आपको वही चीजें, मतलब इसमें मेरे को पता है क्या फील आ रहा है, आपको बोला जा रहा है ना जैसे ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है यूनिवर्स तुम्हारी सुन रहा है, अभी तुमको ट्रस्ट करना है। ठीक है, हैव फेथ इन डिवाइन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यही आपका जो है ना बिल्कुल वो आ रहा है। हाँ, इसको आप क्लेम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई हैव फेथ इन डिवाइन, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अभी ये पर्सन और आपको दोनों को, इन दोनों को यादें आती हैं एक दूसरे की, ऐसा लग रहा है म्यूचुअल कुछ मैनिफेस्टेशन हुई है आपकी और इनकी। जरूरी नहीं है एक साथ होने के लिए, रिलेशनशिप से पहले। ठीक है, पास्ट आप लोग का कैसा था, पास्ट में मैं देख रही हूँ काफी लंबे समय से ना रनिंग एंड चेजिंग चल रहा है, रनिंग एंड चेजिंग चल रहा है। कोई आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा नीड देख रही हूँ। एक तो मैं यहाँ पर रेस्ट आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रही है, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को लेकर सोचा होगा, बार बार इस पर्सन को आपने चेज किया होगा, ये पर्सन आपसे बार बार भागा होगा, है ना, या तो फिर एक समय पर आप भागे होगे। तो यहाँ पर रनिंग एंड चेजिंग का कार्ड आ रहा है पास्ट में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत रोए हो, बहुत अकेलापन देखा है, अकेलापन बहुत है यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज में। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ पास्ट में कुछ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखो ये ईगोज का भी खेल है, यहाँ पर ईगो भी आ रही है, किसी ना किसी की ईगो हावी हुई है रिश्ते में, जिस वजह से रिश्ता टूटा ज़रूर है। ठीक है, और ज़्यादा ये आपके पर्सन की ही वाइब्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें है ना, इसमें अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अकेलेपन की, रनिंग एंड चेजिंग की। अभी जो आपका है, आपकी साइड से भी अभी आपकी भी बात करेंगे, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो मेरे पास एनर्जीज आ रही हैं, प्रेजेंट में 844 की जो है ऊर्जा अभी मुझे रिसीव हुई है। 844 अगर आपको दिखता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना यार ये रिश्ता ना अब खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में ना कुछ नहीं बचा। आपकी बात कर रही हूँ, कलेक्टिव को लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, कलेक्टिव बहुत ज़्यादा ऐसी ही फील कर रही है कि अभी एंडिंग का ही टाइम चल रहा है, अब और आगे नहीं बढ़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अभी प्रेजेंट की आपकी और आपके पर्सन का क्या चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, एक दूसरे पे ना ब्लेम डाला जा रहा है, जैसे आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को ब्लेम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रात में, इस समय अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, इस समय अगर आपकी नींद परेशान है, नींद का बहुत ज़्यादा मुझे क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस की ऊर्जा है, कोल्डनेस की ऊर्जा मैं बार बार देख रही हूँ, बार बार कुछ अच्छा होता है, कुछ अजीब सा आपको फील होने लग जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है फिर आपको अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है, बार बार। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा आपके इसमें आ रही है,
इसकी क्लैरिटी लेते हैं हम एक बार ना। 8 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट में, अच्छा टेलीपैथिक थॉट्स बहुत कन्वे हो रहे हैं एक दूसरे को, बहुत याद आ रही होगी एक दूसरे की, बंधा बंधा महसूस कर रहे होगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके पर्सन आपसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। आपको बोला जा रहा है यार फ्री हो बिल्कुल। वो उसी दर्द में जो है ना अपना कंफर्ट ढूंढ लिया आप दोनों ने कि नहीं यार रिश्ता अलग हो गया, तो कुछ ना कुछ कॉर्ड्स अभी भी कहीं कनेक्टेड हैं आप दोनों की। सो चेकआउट कर लेते हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स प्रेजेंट की ऊर्जा में क्यों आ रहा है। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए, क्लैरिटी दीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है इस रिश्ते में प्रेजेंट में। 9 ऑफ कप्स और देख लेते हैं क्यों आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स प्रेजेंट में। अरे बाप रे, प्रेजेंट में ना देखो कार्ड्स कितने अच्छे हैं, और 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स इज, ये जो पर्सन है ये बंधा हुआ नहीं है प्रेजेंट में। आपको बोला जा रहा है ना आप एक्चुअली बंधे हुए नहीं हो, लेकिन आपको फील होता है मिरर के सामने देखकर, आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो, लेकिन एक्चुअली आप फ्री हो बिल्कुल। ठीक है, तो फ्री होने के जो कार्ड्स हैं वो यूनिवर्स ने क्लैरिटी भेजी है आपको। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स एक बड़ी जो है ना पिक्चर अपनी आंखों के सामने आपको लानी है, जो एक्चुअली है, रियलिटी क्या है। रियलिटी में आपको चेकआउट करना है कि यार मेरी लाइफ कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है ये आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम है, इसको आप नहीं देख रहे हो। आप आपकी आई, यार मेरे को क्यों लग रहा है आपका जो इंट्यूशन है, थर्ड आई है, वो बंद है। वो क्यों बंद है? आपको बोला जा रहा है ना यार देखो कितनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, अभी जितनी चीज़ें आप देख रहे थे इतने समय से, अभी तो वो बेटर हो रही हैं। आपको कोई ना कोई, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई चीज़ देखने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, मतलब अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये आप नहीं देख रहे हो, देखते हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिटी दीजिए ईश्वर जी मुझे प्लीज़, किंग ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिटी दीजिए प्रेजेंट में इनका और इनके पार्टनर का। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है? 7 ऑफ पेटिकल्स, ओके। और देख लेते हैं क्या है, क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स, क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। द सन एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम। देखिए आपके यहाँ पर एक पर्सन है, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय सोच विचार कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, रात रात में सोचते हैं। आप ना इसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ये पर्सन ऑन दी अदर हैंड क्या देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आप अपनी लाइफ में कितने बढ़िया चल रहे हो, आप तो खुश हो, इस ब्रेकअप के बाद भी आप खुश हो। आपके पर्सन आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप तो खुश हो, लेकिन आप अपने पर्सन की वजह से बंदा बंदा फील कर रहे हो कि यार मैं कब कब मिलूंगा, कब कैसे होऊंगा, क्योंकि यही तो फीलिंग्स आपके पर्सन की है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हो, और आपके पर्सन ना पूरे होप में है कि आपसे बात होगी। फिर भी किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि इनकी लाइफ में शायद बहुत अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं अपने पर्सन से कब मिलूंगा। तो ये यहाँ पर मिररिंग चल रही है इस समय पर। आप अपने पर्सन के थॉट्स में लेकर बिजी हो कि यार मेरे को उनकी थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। 19 नंबर, सन कार्ड, यहाँ पर इस समय इनको होप है कि हाँ यार होगा कुछ। तो इनको मुझे क्यों लग रहा है आपके पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड है इस रिश्ते में और आप कम कनेक्टेड हो। आपके पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन आप जो है ना आप अपनी लाइफ से भी कम कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे इस समय पर, पर्टिकुलर टाइम पर, इस समय पर भी कम कनेक्टेड दिख रहे हो। और रिलेशनशिप में भी आप कम कनेक्टेड दिख रहे हो। आपको लग रहा है यार मेरे अंदर ही बहुत सारी खामियां हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, आप बस बहुत सोच विचार कर रहे हो कि यार नहीं मेरे ही अंदर बहुत खामियां हैं। मैं अभी 1441 का जो मैसेज है, बिल्कुल मिररिंग नंबर्स आ रहे हैं, आपको मिररिंग करवाई जा रही है। क्यों करवाई जा रही है? आपकी और इनकी सोल इस समय काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो रखी है। ठीक है ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते का, जो दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फ्यूचर में यार देखो पता है क्या, फ्यूचर में मेरे को एक्चुअली क्लैरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। लवर्स का कार्ड है। आप और आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्शन है आप लोगों का। बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर ने ये रिश्ता आपकी झोली में ला के दिया है। मैंने आपको बोला ऑलरेडी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग जो है ना इस वजह से कनेक्टेड हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपने ईश्वर से मांगा है कुछ। इस पर्सन के आने से पहले आपने कुछ तो ईश्वर से मांगा है, जो आपको सडनली ना एकदम से ये रिश्ता मिल गया, और सडनली ऐसा ब्रेकअप भी हो गया, रनिंग चेजिंग भी हो गई, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई, आपको लगता है यार ऐसा क्या कनेक्टेड है हम दोनों के बीच में, ऐसा क्या ही कनेक्टेड है। फिर से 1551 की जो है मिररिंग ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो, आप लोग सोलमेट्स हो, सोलमेट्स भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि स्पिरिचुअली एक दूसरे को ग्रो करने आए हो, लेकिन साथ रहना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हो एक दूसरे को, वेरी डीप डीप थॉट्स फॉर ईच अदर, ठीक है। हाँ, लेकिन इस समय जो ब्रेक आया हुआ है उसके लिए मैं आपको फ्यूचर का जो है वो पहले कंप्लीट करती हूँ। फ्यूचर कैसा दिख रहा है अभी मेरे को दिख रहा है कि आप में से जितने लोग ये चीज़ समझ जाएंगे कि हाँ हम लोगों को साथ रहना है, हाँ ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, अगर देखो समझते हो, थर्ड आई ब्लॉक्ड है क्योंकि आपकी इस समय पर आपने खुद ब्लॉक करी है। थर्ड आई हम खुद ब्लॉक करते हैं, कोई ब्लॉक नहीं करता आकर हमारे लिए, कोई ईश्वर ने हमारी थर्ड आई ब्लॉक नहीं करी होती, हम खुद कर लेते हैं कि नहीं यार मुझसे सच जान जान के भी ना मैं एक पॉइंट पे आ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे लिए वो चीज़ें नहीं हो रही है, सो हम अपनी थर्ड आई ब्लॉक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच को हैंडल नहीं कर सकते कभी कभी, कि यार इट्स टू मच टू हैंडल, तो हम ब्लॉक कर लेते हैं थर्ड आई अपनी। कोई बात नहीं, आपकी थर्ड आई इस समय पर लिटरली ब्लॉक्ड है, और जब तक आप खुद को परमिशन नहीं दोगे कि नहीं यार मेरे को थोड़ी थोड़ी सी जो है ना थर्ड आई पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सच को जानने का पेशेंस आपके अंदर जब तक नहीं डेवलप करोगे तब तक आप खुद को भी परमिशन नहीं दोगे कि यार मेरे को थर्ड आई खोलनी है अब, ठीक है। तो थर्ड आई खोलने के बाद ही आप जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाओगे, आप फील कर पाओगे हाँ कि हाँ हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप और आपके पर्सन, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ ही और आप इस पर्सन के साथ ही जो है रहने के लिए बने हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये फ्यूचर की एनर्जी में एक्शन लेना चाहते हो आप, और आपके पर्सन साथ होना चाहते हो, पर नहीं हो रहे हो। फिर फ्यूचर में भी एक डिले मुझे दिख रहा है। क्यों डिले दिख रहा है इसके बारे में हम क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, शैडोज हैं, अपनी ही शैडोज हैं, आपकी अपनी, आपके पर्सन की अपनी, है ना। वो जब तक आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करोगे, सामने वाले को कैसे दिखाओगे, एक अच्छे सच्चे रिश्ते में कैसे आओगे, वो आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए शैडोज मुझे दोनों के लिए दिख रही हैं, तो देख लेते हैं कि क्यों है ये फ्यूचर की जो है, मुझे क्लैरिटी दी जाए कि क्या है ये। क्लैरिटी के लिए ऑलरेडी 3 कार्ड्स मेरे पास आए हैं। फिर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है भैया इस रिश्ते में। आप लोग जो है ना सोचते बहुत हो, एक्शन नहीं लेते हो। आपका भी कई बार होता होगा कि आपको एक्शन लेना होता होगा इस रिश्ते में, आप नहीं ले पाते होगे, आपके पर्सन भी नहीं ले पाते, सोचते बहुत हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द जजमेंट। देखो जजमेंट भी 2 बार हमारे पास आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी 2 बार हमारे पास आया है। अच्छा, सबको मैं ये बता दूं कि ये ऑल साइंस रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर जोडियक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। देखिए बॉटम में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ईश्वर आपको सिंपली ये गाइड कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर या फ्यूचर इस रिश्ते का कैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा इस समय चल रहा है, जैसा भी आज तक चला है ना। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर क्यों कोई एक्शन नहीं है? क्योंकि अपनी शैडोज पर काम नहीं किया जा रहा है, साफ बात है। आप ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो यार इसमें बहुत ज़्यादा डिलेज हो गई हैं इस रिश्ते में, जिस वजह से ये रिश्ता फ्रूइशन में नहीं आ पा रहा है। आप ईश्वर से तो मांगते हो,
लेकिन आपके और आपके पर्सन दोनों पे इतने बर्डन्स हैं। ये कोई पर्सन ऐसा भी है जो जिनकी मैरिज हो रखी हो, या हो सकता है आपकी भी मैरिज हो रखी हो। यहाँ पर अपने जो आपके खुद के कर्माज है ना वो बहुत हैं, उनको आप कार्मिक साइकिल्स को तोड़ना नहीं चाह रहे हो, छुड़वाना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आने वाले 10 मंथ्स में तो मैं बहुत इजीली देख रही हूँ कि अभी 10 मंथ्स तक आप अगर ऐसे काफ़ी लंबे समय से ब्रेक है, क्योंकि लंबा आ रहा है मेरे पास यहाँ पर कि लंबे समय से जो है ब्रेक हो रखा है आप लोगों का, तो आने वाले 10 वीक्स 10 मंथ्स में भूल जाओ कि अभी आपका जो है ना होगा, कुछ होगा, ठीक है। 10 की ऊर्जा बहुत सारी है मेरे पास। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी 2 बार आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है यार, आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, मुझे लगता है कि आप अपने जो शेडोज है उस पर भी काम कर पाओगे। यहाँ पर मेन आपके पर्सन भी हैं, हो सकता है वो अपनी मैरिज से हटना नहीं चाहते हैं, ये या तो फिर कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो हटे वहाँ से, जिस वजह से ये ब्रेकअप जो है ना ये यूनियन में बदल नहीं पा रहा है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे पास द लवर्स का कार्ड भी 2 बार आया है। तो यहाँ पर ना सिंक्रोनिसिटी बहुत सारी है आपके लिए, सिंक्रोनिसिटी बहुत सारी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आप इस रिश्ते में क्या फील करते हो। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आप इस रिश्ते में ये फील करते हो कि ये रिश्ता में आपको रहना है, आप बहुत प्यार करते हो। आपको ये भी लगता है ना कि सामने वाला भी आपको बहुत प्यार करता है। दोनों जो पार्टीज है वो एक साथ रहना चाहती हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स के 2 2 बार कार्ड्स आ रहे हैं, विच मीन्स कि यस यू आर एक्सेप्टिंग दिस रिलेशनशिप एज इट इज फॉर यू। हाँ, आप ही के लिए भेजा गया है, आप ही का रिश्ता है। लेकिन इसके साथ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपने पर्सन से, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी रखते हो। बहुत, मैं कोई गलत नहीं कह रही कि ये गलत बात है, नहीं, आप रखते हो, ये बता रही हूँ मैं। डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन से। आप चाहते हो कि वो आपकी केयर करें, आपसे बात करें, आपकी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पर्सन को कभी कभी गलत भी ठहरा रहे हो अगर, तो यस ये कार्ड में दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को कभी कभी गलत ठहरा देते हो कि नहीं यार उनकी गलती है। मैं कह रही हूँ ना, ब्लेम शिफ्टिंग बहुत है इस रिश्ते में। कभी आप उनकी गलती निकालते हो, कभी वो आपकी गलती निकालते हैं, और दोनों ही करते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने पर्सन को ब्लेम करते हुए मुझे दिख रहे हो इस रिश्ते में कि यार तुम्हारी ही गलती होती है, हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है, मेरी तो कभी गलती नहीं होती है ना। तो मैडम इज ऑलवेज राइट, शी इज ऑलवेज राइट, है ना। ही इज ऑलवेज सॉरी, शी इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो वो इस रिश्ते में एक है सीन कि आपको जो है ना सामने वाले की गलती बहुत ज़्यादा दिखती है कि नहीं उन्हीं की गलती है, और ये हमेशा कैसे जीत जाते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप खुद को नीचा भी देख रहे हो, कभी कभी इनसिक्योर होते हो अपने रिश्ते से, अपने पर्सन से इनसिक्योरिटी फील करते हो कि यार ये जीत कैसे जाते हैं, हमेशा हमेशा यही जीत जाते हैं और मैं हमेशा हार जाता हूँ, है ना। तो आप इनसिक्योर होते हो इस पर्सन से कि आपको कभी भी छोड़ देता है, कभी भी आ जाता है या आ जाती है, कभी भी चली जाती है, चला जाता है अपनी मर्जी से, ठीक है। और आपको ये लगता है कि यार अब इस रिश्ते में ना मतलब कुछ नहीं बचा है, आपको पूरी दुनिया देखनी है ना। पूरी दुनिया मिल गई है लेकिन एक ये पर्सन नहीं मिलता है ना। तो आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता नहीं चलेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, और आप खुश भी हो यार, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना मुझे खुशियां दिख रही हैं कि, और हाँ आपके पास ये रिश्ता नहीं है ना, तो मुझे ये खुशियां ही दिख रही हैं आपके लिए। यहाँ पर ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए ना खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, ऐसी फीलिंग आ रही है। इस रिश्ते में जितना समय आप रहोगे आपको लगेगा यार कितने बर्डन्स हैं। जैसे ही आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हो, थोड़े टाइम के लिए निकल जाते हो, चाहे आप इस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचना बंद कर देते हो, आपको लगता है यार लाइफ कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत सॉलिड हूँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है। आपके पर्सन क्या फील करते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन जो है ना मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एंड स्ट्रेंथ की ऊर्जा में जो है दिखाई दे रहे हैं, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में इस पर्सन को सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्टिव
जो है ना प्रोटेक्टिव वे में देखते हैं। ये आपको ना स्पेस नहीं देते होंगे, कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि स्पेस खत्म कर देते हैं आपकी, आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं। इनका सोलर प्लेक्सस बहुत हाई हो जाता है जैसे ही आपके साथ कनेक्ट करते हैं ना, इनके मन में कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्टिव नेचर है ना, गिविंग नेचर वो आ जाता है बहुत सारा आपको लेकर के। आपके साथ ये बहुत अच्छा फील करते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं कि नहीं, बहुत जो है ना इनको बल मिलता है आपका, आपके साथ रहने से ऊर्जा अच्छी होती है। सोलर प्लेक्सिस की ऊर्जा है, सन की ऊर्जा है, लियो की ऊर्जा है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, ये सब आपको आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन को आपसे मिलता है। ठीक है, आपके लिए हमेशा मतलब ऐसे रहते हैं कि यार कहीं तो आपको देखें, आपको आपके लिए हमेशा इनकी एक नज़र बाहर रहती है, ऑल वे आउट, है ना, हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं से आपको देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से आपको एकदम से मिल जाना चाहते हैं। ये हमेशा आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं कि यार मेरी नज़र ना हमेशा एक पर्सन पे टिकी हुई है, वो आप हो, इनकी नज़र हमेशा आप पे टिकी हुई है। ठीक है, कभी मतलब मुझे तो ऐसा तो लग रहा है बहुत समय से बात नहीं हुई है आप लोगों की, बहुत समय से ये पुश एंड पुल चल ही रहा है, लेकिन हमेशा दे आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर यू, यही बोलना चाह रही थी एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, इस पर्सन को आपके साथ कैसा फील होता है ना, बिल्कुल आपके साथ ये बहुत ज़्यादा किडिश वे में बिहेव करते होंगे, बच्चों जैसा बिहेव करते होंगे, आपको अपने सारे टेंटम्स दिखाना, आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ कुछ कुछ खाना बांटा, मतलब कुछ खाने का जो है शेयरिंग करना, इस तरीके से मैं देख रही हूँ। एंजॉय, प्लेफुल की ऊर्जा, बच्चों वाली ऊर्जा हो जाती है इसकी, बार बार बच्चों वाली ऊर्जा। कितनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है, ये पर्सन इस समय आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, बच्चों वाली ऊर्जा है इस पर्सन की आपके साथ। साथ में स्ट्रेंथ कार्ड, दे आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर यू, वन मोर टाइम, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी है भाई, आपके पर्सन की बिल्कुल ऐसी ही रीडिंग आ रही है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ना तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इनका जो है मुझे ज़्यादातर लग रहा है, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप कौन हो इस रिलेशनशिप में, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, अगर आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो आप एक फेमिनिन हो और आपके पर्सन जो है वो मैस्कुलिन है। मुझे इनके लिए मैस्कुलिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है और आपके लिए फेमिनिन ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आज की रीडिंग जो है ना वो आपके लिए ही फेमिनिन वाली आ रही है। सो आई एम टेलिंग यू, इट डजेंट मैटर कि आप एक लड़का देख रहे हो या लड़की देख रहे हो, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप मैस्कुलिन हो, डजेंट मैटर ऑल्सो। ये एनर्जीज हैं, तो एनर्जीज ऐसी ही हैं। बाकी आप अगर मैस्कुलिन हो और मैस्कुलिन की ऊर्जा रखते हो तो बिल्कुल आप वो रखो, मैं आपको वो चेंज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन ना बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं इस रिश्ते में, बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं, बहुत इस पर्सन को लगता है कि यार लाइफ में ना अगर सब कुछ चाहिए ना तो उसका बेसिस आप हो, उसका फाउंडेशन आप हो, आप होने चाहिए हो लाइफ में, इस तरीके की इनकी जो है ऊर्जा आ रही है। ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है गाइज, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि आज ज़ोडिएक्स मैं नहीं बता पाई हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। हर्मिट वर्गो की ऊर्जा आ रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, लियो की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। ठीक है, हाँ जी, और कोई ऊर्जा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ, मेन साइंस यही है। सेजिटेरियस की ऊर्जा भी बहुत है, सेजिटेरियस की ऊर्जा है साथ में। ठीक है, वर्गो की ऊर्जा भी आ ही रही है। ठीक है, और देख लेते हैं आपको जो भी जानने की ज़रूरत है उसमें से कुछ कार्ड्स हम पहले निकालेंगे, यूनिवर्स गाइडेंस हम बाद में निकाल रहे हैं। सो आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस समय, इस रिश्ते के लिए, अपने लिए क्या ऐसा है जो आपसे अभी तक मिस्ड आउट है। यूनिवर्स जी मुझे प्लीज़ बताएं, इनको कलेक्टिव को ऐसा क्या जानने की ज़रूरत है जो इनसे अभी तक मिस्ड आउट है इस रिश्ते में। मिस्ड आउट क्या कर रहे हो आप? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स। यार आपको ना एक बात की एक्सेप्टेंस नहीं है,
एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप लोग सेपरेशन में तो हो, लेकिन क्या ये रिश्ता कभी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट की जो एक्सेप्टेंस है ना वो आनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग ब्रेकअप में चल रहे हो, इस समय को आपको एक्सेप्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इसलिए भी होते हो ना कि एक तो आपका वो नेचर है कि नहीं, आपको ये रिश्ता बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए था, पास्ट में तो चाहिए था, लेकिन इस समय भी चाहिए। अभी भी आप यही सोच रहे हो कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि ये रिश्ता फिलहाल के लिए टूट चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि होप मत रखो, मैं ये कह रही हूँ कि एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ फिलहाल के लिए रिश्ता टूट चुका है। और आपको किसी किसी को ये भी गाइडेंस आ रही है कि हमेशा याद करना कि वाई डिड यू लीव दिस पर्सन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। पहला जब आपने मूव ऑन करने की जब आपने सोची, तो आपने क्यों सोची, क्यों छोड़ा इस पर्सन को, ठीक है। दूसरी बात, आप अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस बात से हर्ट हो, डीपली हर्ट हो कि कोई आपको कैसे छोड़ सकता है। उस पर्सन के नेचर में है भाई भागना, उस पर्सन के नेचर में है भागना। अभी आप उसके लिए खुद को पनिश कर रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए खुद को पनिश कर रहे हो, अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, आप उनको भी पनिश कर रहे हो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के चलते कि नहीं मेरी ईगो टूट गई है और मेरे को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है, मुझ पे किसी ने कैसे ध्यान नहीं दिया, मुझे कैसे छोड़ दिया, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा इस पर्सन के साथ। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, येस यू हैव, बहुत प्यारी मेमोरीज थी आपकी और इस पर्सन के साथ में। बट एक थर्ड पार्टी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी है और बार बार है। और मैंने आपको बोला ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो। अभी क्या प्रॉब्लम है ना, आपको यही गाइडेंस है, आप मिस आउट क्या कर रहे हो। मिस आउट एक बड़ी वाली चीज है। क्यों मिस आउट आ रहा है, क्योंकि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरे नहीं हो। आपको प्रेजेंट मोमेंट के लिए मिस आउट वाली जो है ना, आप सामने वाले का भी ध्यान रख रहे हो, आप अपना भी ध्यान रख रहे हो, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, इधर जीऊं या उधर जीऊं। तो आपको बोला जा रहा है यार एक चीज चुन लो, है ना। आपकी थर्ड आई भी इसलिए ब्लॉक्ड है, खुद देख लो आप। आई एम नॉट किडिंग, आपकी थर्ड आई इसीलिए ब्लॉक्ड है, ठीक है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। यूनिवर्स जी मेरी कलेक्टिव को गाइडेंस दे दीजिए। क्या आज की कलेक्टिव को गाइडेंस यूनिवर्स देंगे, देख लेते हैं क्या है गाइडेंस कलेक्टिव को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर कितने सारे नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ठीक है। आपको सबसे पहले कहा जा रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है इसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। अगर चीज़ आप ही की है ना तो आप ही के पास आएगी लौट करके, ये बात बिल्कुल है। चीज़ मतलब रिलेशनशिप, इंसान भी बोलो ना वो एक दूर की बात है। अगर आपकी लाइफ में प्यार लिखा है वो भी इसी पर्सन के साथ, आपके पास वही चीज़ लौट करके वापस आएगी। सो डोंट टेक एनी टेंशन। आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ का जो वो है ना कि लीडरशिप आप खुद लो। आपको अपनी लाइफ की लीडरशिप लेनी है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें सीखनी है इस समय पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पैसों के रिलेटेड, फाइनेंसेस, करियर, इसके रिलेटेड आपको अभी कुछ सीखना है, जिसके लिए आपको सरेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं मैं सीखना चाहता हूँ, है ना, मैं और सीखना चाहता हूँ। ये कुछ चीज़ है आपकी जो आपको सीखना है। बार बार मैं देख रही हूँ ना आपको यहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा आए हैं। आपके जितने भी हैं ना इसमें सब में घोड़े आए हैं। देर आर सो मैनी हॉर्सेस। तो अभी आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है, जिसके लिए आपको दिन रात एक करना है, जिसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है और प्रण लेना है। पता नहीं किस बात का प्रण लेना है, बट आपका प्रण आ रहा है कि हाँ प्रण लेना है। आपके जो लवर है ना ये इस समय भाग भाग कर आपके पास आ जाना चाहते हैं। ये देख लो, आप इस तरीके से हो, ये अपने लवर को देख रहे हो और आपके लवर इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 2 लोग भी आ सकते हैं। एक आपसे कोई छोटा है जो आपको प्रपोज करना चाह रहा है,
कोई ऐसा है, लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और दोनों पर्सन लियो एनर्जी के हैं, ठीक है। अभी दो लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक आपसे छोटे हैं, एक आपके खुद के पर्सन हैं, ठीक है। तो ये लोग आपके पास आना चाहते हैं। आप भी जो है लीडरशिप की ऊर्जा में हो, हाँ आप हो लीडरशिप की ऊर्जा में, लेकिन आपको अपनी लीडरशिप अपने हाथों में लेनी है। ये बहुत स्पेसिफिक टाइम है, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक टाइम पर मैसेज आ रहा है इसी समय पर। ये मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सन से रिलेटेड जो है आपकी सूर्य नाड़ी जो है ना, जो राइट साइड का नॉस्ट्रिल है, ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए। आपको जो है ना वर्क एनर्जी में आना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो है ना वर्क ऊर्जा बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। सो ये चीज़ आपके जो है ना आने वाले समय में आपको अपना वो करना है, बिल्कुल अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी लीडरशिप रखनी है अपनी लाइफ में, आपको क्या करना है, ठीक है। आपको लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ समय में, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं, बिल्कुल ये आप ही को देख रहे हैं। और देख लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू पीपल हु आर मेंट टू बी टुगेदर, दे आर टुगेदर। आप लोग स्पिरिट में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैरिड हो ना, ऐसा भी है किसी किसी के लिए कि नहीं यार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो रखी है, आप लोग यूनियन में हो, जैसे बोलते हैं ना 5D में ऑलरेडी यूनियन में हो, लेकिन वो हायर सेल्फ होता है, हायर सेल्फ ऑलरेडी यूनियन में है, लेकिन जो 3D है, 3D में हमको दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अभी आप वैसे ही इल्यूजन्स में चल रहे हो। सो आपको गाइडेंस यही है, अपना काम करते रहो। आपको ऑलरेडी एक कुछ अच्छा कर रहे हो, मेरे को पता है क्या लगता है, आपको पता है आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उसमें आप बढ़ते रहो, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। आज मैं आपकी रीडिंग जो है यहाँ पर क्लोज करती हूँ। और ये रीडिंग जो है आपको अगर मिली है और रिलेट करी है तो डेफिनेटली आपको खुश होना चाहिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, जो भी है बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो इसको क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए आपको जो नंबर अच्छा लगता है, जैसा एंजल नंबर आपको इस समय रिसीव होता है, आप वो एंजल नंबर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी इन दिस रीडिंग। अपने ईश्वर जी का नाम लिखिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे, उसी तरीके से आपके जो है रीडिंग्स होती हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने जो अपना टाइम निकाला इस रीडिंग के लिए। बाकी आप लोग बहुत खुश रहिए, हर किसी का भला हो। आप लोग जो है इस चैनल पर आते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू। हर हर महादेव जी।